यसन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बुद्धि के चैप्टर को। बुद्धि में अभी तक हमने पिछले 7-8 क्लास में चर्चा किया कि बुद्धि होता क्या है, बुद्धि के अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, बुद्धि और ज्ञान के अंतर के बारे में, और कुछ जो बुद्धि से संबंधित सिद्धांत हैं, एक तत्व सिद्धांत से लेकर के, और हमने गार्डनर तक की चर्चा की। अभी उसमें 2-3 सिद्धांत बचे हुए हैं जिसकी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जिसको ज़रूरत हो वह इस चैनल के माध्यम से जुड़ सके और लाभ ले सके। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम एक लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे आपको भी लाभ हो और कुछ हमारा भी मनोबल जो है वो प्रोत्साहित हो। तो आइए चर्चा करते हैं। अगर हम बुद्धि के सिद्धांतों की चर्चा करें तो हम कई सिद्धांत इसके पहले पढ़ चुके कि एक तत्व सिद्धांत से लेकर के गार्डनर का भी सिद्धांत हमने आपको बता दिया। आज हम जिस सिद्धांत की चर्चा करेंगे वो आरबी कैटल का तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो जिस सिद्धांत की आज हम चर्चा करेंगे वो सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत इसको दिया है आरबी कैटल ने। आरबी कैटल ने इस सिद्धांत को दिया है, और ये सिद्धांत दिया इन्होंने 1963 ईस्वी में। तो आरबी कैटल ने जो सिद्धांत 1963 ईस्वी में प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। बुद्धि के 2 तत्व उन्होंने बताया। जो पहला तत्व उन्होंने बताया उसे कहा उन्होंने कि एक द्रव के रूप में होता है और एक ठोस के रूप में होता है। पहली बुद्धि उन्होंने तरल बुद्धि या द्रव बुद्धि बताया, दूसरी बुद्धि उन्होंने ठोस बुद्धि। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इन्होंने जो बुद्धि के बारे में चर्चा किया उसमें इन्होंने बुद्धि को के 2 प्रकार बताए। एक इन्होंने कहा कि एक तरल बुद्धि होता है और एक ठोस बुद्धि होता है। एक तरल बुद्धि होता है और एक लिक्विड होता है और एक क्रिस्टलीय होता है। इसका मतलब हो गया एक तरल बुद्धि होता है और एक ठोस बुद्धि होता है। तरल बुद्धि जो होता है इसको इन्होंने कहा कि ये वंशानुक्रम से प्राप्त होता है। तरल बुद्धि के बारे में इन्होंने कहा कि तरल बुद्धि जो होता है वो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, और जो ठोस बुद्धि होता है वह अर्जित होता है। यानी कि ये वातावरण में हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले जो आरबी कैटल थे उन्होंने बुद्धि के 2 पार्ट बताए या बुद्धि के 2 रूप बताए। पहला रूप उन्होंने कहा कि एक तरल बुद्धि होता है और दूसरा इन्होंने कहा कि एक ठोस बुद्धि होता है। तरल बुद्धि को उन्होंने कहा कि जो कुछ हम अपने वंशानुक्रम से प्राप्त करते हैं वह हमको तरल रूप में मिलता है, यानी तरल है, और जो हम आते हैं इसी जी के आधार, इसी तरल बुद्धि के आधार पे हम आते हैं और वातावरण में जो कुछ हम अर्जित करते हैं उसको इन्होंने नाम दिया ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि में इन्होंने कहा कि यहाँ पे मुख्यतया इसमें तर्क पाया जाता है। मुख्यतया इसमें क्या पाया जाता है? तरल बुद्धि में मुख्यतया तर्क पाया जाता है, और उसी तर्क के आधार पे हम अपने वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं, अपने वातावरण में बहुत सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं, अर्जित करते हैं। तो जो आरबी कैटल थे उन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि को बताया, एक तरल बुद्धि, एक ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि वंशानुक्रम से हमको प्राप्त होती है और जो ठोस बुद्धि होती है वह हमको
वातावरण में अर्जित होता है। तरल बुद्धि में उन्होंने कहा कि जो हमको वंशानुक्रम से प्राप्त होता है उसमें तर्क की मुख्यतः तर्क पाया जाता है, यानी तर्क की अधिकता होती है, जिसके माध्यम से हम अपने वातावरण को समझ करके वहां से चीजें हम अर्जित करने का प्रयास करते हैं। तो आरबी कैटल के सिद्धांत को अगर हम देखें और इस सिद्धांत को अगर हम तुलना करें स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत से, तो स्पीयरमैन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि जो जी कारक होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जो हमको वंशानुक्रम से मिला, और उसी जी कारक के आधार पे हम इस वातावरण में जो कुछ अर्जित करते हैं वो यश कारक का नाम उन्होंने दिया था। तो इन्होंने जी और यश कारक तो नाम नहीं दिया, लेकिन अगर इसके सिद्धांत को हम देखें तो हमको मिलेगा, हम जानेंगे, हम समझेंगे कि ये जो सिद्धांत है जहाँ पे तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि इन्होंने कहा, तो ये जो तरल बुद्धि है ये स्पीयरमैन के जी कारक के समान है, और जो ये ठोस बुद्धि है ये स्पीयरमैन के यश कारक के समान है। तो इन्होंने कहा कि ठोस बुद्धि जो होगी वह हमको किस सीमा तक मिलेगी, हम उसमें किस सीमा तक जोड़ पाएंगे, यह बहुत कुछ इस तरल बुद्धि पर निर्भर करता है। यही चीज स्पीयरमैन ने भी तो कहा था कि जितना हमारे पास जी कारक होगा उतना ही हम यश कारक अर्जित कर पाएंगे, यानी कि प्रत्येक अर्जन के लिए हमारे पास जिस अनुपात में जी कारक हमारे पास होगा उसी अनुपात में हम यश कारक को अर्जित कर पाएंगे। और सेम वही चीज कहा है आरबी कैटल ने भी। आगे अगर हम चर्चा करें तो जो आरबी कैटल ने कहा कि इसमें वृद्धि तो संभव नहीं होता है, इसमें जो वृद्धि होता है वो संभव तो नहीं होता है, लेकिन यह वयस्कावस्था तक इसमें वृद्धि हम कर सकते हैं, वयस्कावस्था तक इसमें वृद्धि हो सकता है। यही चीज एकदम यही पॉइंट स्पीयरमैन ने भी कहा कि जी कारक में हम किसी भी प्रकार का कोई बढ़ोतरी नहीं कर सकते, जो हमको वंशानुक्रम से मिला उतने में ही हमको संतोष करना है, और उसी के आधार पे ही हमको अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करना है, अपने वातावरण के साथ समायोजन करना है। लेकिन अगर हमको जी ज़्यादा मिला तो हम यश ज़्यादा अर्जित करेंगे, अगर हमको जी कम मिला तो हम यश कम अर्जित करेंगे। और वही बात यहाँ आरबी कैटल भी स्वीकार कर रहे हैं कि इस तरल बुद्धि में किसी भी प्रकार का वृद्धि संभव नहीं है, जबकि ठोस बुद्धि में वयस्कावस्था तक वृद्धि हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत केवल नाम परिवर्तित हो सकता है कि तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि नाम परिवर्तन हो गया, लेकिन जब हम इसके संरचना को देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ये वंशानुक्रम से प्राप्त बुद्धि है और ये पर्यावरणीय कारकों पर जो आधारित है वो बुद्धि हमको मिला हुआ है। तो यह 1963 में दिया गया आरबी कैटल के द्वारा सिद्धांत है, जिसको तरल एवं ठोस बुद्धि या लिक्विड और क्रिस्टलीय बुद्धि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे, इसके बाद का जो क्लास होगा उसमें हम चर्चा हमको करना है कि फिलिप बर्नन का जो क्रमिक महत्व का सिद्धांत है, बुद्धि के क्रमिक महत्व का सिद्धांत, उसके बारे में हम चर्चा इसके अगले क्लास में करेंगे। और यहाँ आपको केवल इतनी जानकारी इसमें मुख्य रूप से रखनी है कि जो आरबी कैटल हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के बुद्धि को बताया, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि जो है वो वंशानुक्रम से प्राप्त होता है, ठोस बुद्धि वातावरण में, पर्यावरण में, अपने परिवेश में हम अर्जित करते हैं। जिस अनुपात में हमारे पास तरल बुद्धि होगा उसी अनुपात में हम ठोस बुद्धि को अर्जित कर पाएंगे। और जो तरल बुद्धि होता है उसमें मुख्यतः रीजनिंग या तर्क पावर हमारे पास होता है, जिससे हम अपने वातावरण में अनुकूलन कर पाते हैं और बहुत सी नई नई बातें सीख पाते हैं और अपने ठोस बुद्धि का हम विकास कर पाते हैं।
तो इनकी तुलना अगर हम स्पीयरमैन से करें तो वहाँ उन्होंने जी कारक और यस कारक की संज्ञा दी थी। जी कारक को उन्होंने महत्वपूर्ण माना था और उसमें बताया था कि किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि संभव नहीं है, और यस कारक जो है उसी जी कारक के आधार पर हम अर्जित करते हैं। सेम वही यहाँ आरबी कैटल ने भी स्वीकार किया है कि तरल बुद्धि में किसी भी प्रकार की वृद्धि संभव तो नहीं होती है, लेकिन उसी तरल बुद्धि के आधार पर जब हम ठोस बुद्धि का निर्माण करते हैं तो उसमें तरल बुद्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये इसमें केवल ये दो तीन पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। और बाकी अगला जो सिद्धांत होगा फिलिप बर्नन का, जो 1960 ईस्वी में आया, और वह एक हायरार्की के रूप में, यानी एक पिरामिड के रूप में उन्होंने दिया, उसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।